Hello friends, how are you all? You must be very well. I am also too good. Today we will be concluding on this chapter, rectification of errors wala chapter. So let's see what all things we have completed so far. So rectification of errors में we have completed before preparation of trial balance में अगर errors हो जाते हैं तो how to rectify those errors. Now if error is known as this stage, then this is very simple. You can rectify these errors then and there. उसके बाद पता चलते हैं तो you have to take more efforts. So we'll be seeing now after trial balance, मतलब अभी trial balance बन चुका है बट अभी फाइनल जो अकाउंट्स है वो अभी बने नहीं हैं. तो we'll see how the error is rectified at this stage. Next part is after trial balance but before finalization of accounts. अभी ट्रायल बैलेंस के बाद में अगर एरर्स हमको पता चल जाते हैं तो हाउ टू रेक्टिफाई दोज एरर्स. तो ज़्यादातर चीज़ें ना ट्रायल बैलेंस के पहले ही पता चल जाती है. तो ट्रायल बैलेंस मोस्ट ऑफ द टाइम आफ्टर करेक्शंस वो अग्री कर ही जाता है. हम प्रीवियस वाले वीडियो में हमने देखा था कि मोस्ट ऑफ दी रेक्टिफिकेशन होने के बाद आपका ट्रायल बैलेंस तो अग्री कर ही जाएगा. बट समटाइम्स इट इज़ आर्टिफिशियली मेड टू अग्री. हाउ, कैसे आर्टिफिशियल इसको अग्री कर सकते हैं? फॉर टाइम बिंग हम क्या करते हैं, हम एक सस्पेंस अकाउंट ओपन कर लेते हैं. वी ओपन अ सस्पेंस अकाउंट. हमको पता नहीं है ना अभी कि कहाँ पे डिफरेंस है, विच अकाउंट इज शॉर्ट, विच अकाउंट इज मोर. तो अभी अगर एरर पता नहीं चलता है और ट्रायल बैलेंस में कहीं पे डिफरेंस आ रहा है तो हम अभी का सस्पेंस अकाउंट से काम चला लेते हैं. तो दिस इज हाउ आर्टिफिशियली द ट्रायल बैलेंस इज अग्रीड. अब बोलोगे कि हाँ ठीक है ट्रायल बैलेंस अभी अग्री हो गया है बट स्टिल दिस एग्रीमेंट इज नॉट रियल. क्यों रियल नहीं है? क्योंकि सस्पेंस अकाउंट डाला है. सस्पेंस अकाउंट मतलब वी डोंट नो कि कौन सा अकाउंट अभी तक शॉर्ट है बट अभी टाइम बिंग हमने उसको सेटल कर दिया है. तो वो क्या बोलता है अभी कि एफर्ट्स हैव टू बी मेड टू लोकेट द एरर्स. अभी भी हमको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे टू लोकेट दोज एरर्स क्योंकि अभी सस्पेंस अकाउंट है ना. तो अभी हमको उसमें और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और एरर्स ढूंढने पड़ेंगे. यहाँ पे क्या होता है ना, जब ये स्टेज पे कोई एरर हमको लोकेट करना है, उसको रेक्टिफाई करना है तो व्हाट वी रिक्वायर इज कंप्लीट जर्नल एंट्री. एरर इज पॉसिबल एट दिस स्टेज बाय वे ऑफ सस्पेंस अकाउंट. नाउ यहाँ पे क्या होता था, फॉर एग्जाम्पल इफ सेल्स इज शॉर्ट बाय ₹200. कल हमने इसका एग्जाम्पल देखा था, इन दिस एग्जाम्पल इन द प्रीवियस वीडियो, जहाँ पे सेल्स इज शॉर्ट बाय 200. तो अभी हम क्या करते हैं, बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस में व्हाट वी डू, हम सीधा सेल्स अकाउंट को ही, ये जो सेल्स अकाउंट है इसी को हम 200 से क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं. सिर्फ सेल्स अकाउंट को हम बढ़ाते हैं. बट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ऐसा नहीं होता. यहाँ पे हम सिर्फ सेल्स अकाउंट को नहीं बढ़ाते. सेल्स अकाउंट का अकाउंट कौन सा होता है, सेल्स अकाउंट इज क्रेडिटेड. सेल्स अकाउंट अगर बढ़ाना है तो हम क्या करते हैं, 200 का क्रेडिट अकाउंट सेल्स करेंगे. डेबिट वी डोंट नो, तो यहाँ पे क्या करते हैं, डेबिट हम सस्पेंस अकाउंट को करते हैं. तो ये यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम कंप्लीट एंट्री पास करते हैं. डू यू गेट दिस? यहाँ पे वो क्या बोलता है, कंप्लीट जर्नल एंट्री इज पॉसिबल एट दिस स्टेज बाय वे ऑफ सस्पेंस अकाउंट. बाय वे ऑफ सस्पेंस अकाउंट कंप्लीट एंट्री हमने यहाँ पे पास करी है. सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट और सेल्स अकाउंट को 200 से बढ़ाया. तो प्रीवियस वाले एरर में क्या हुआ था, बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस में सिर्फ सेल्स अकाउंट जो है, जो शॉर्ट है बाय 200, सिर्फ उसी को हमने बढ़ाया था. बट अगर ये बाद में पता चलता है, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस अगर पता चलता है तो वी पास दिस एंट्री. तो यहाँ पे क्या बोलता है, ईच एंड एवरी एरर डिटेक्टेड एट दिस स्टेज कैन ओनली बी करेक्टेड बाय वे ऑफ कंप्लीट जर्नल एंट्री. तो यहाँ पे अगर कोई एरर हमको पता चलता है तो कंप्लीट जर्नल एंट्री हमको पास करनी पड़ेगी टू रेक्टिफाई दिस एरर, राइट. एंड इट सेज दैट डिफरेंस इज टेकन केयर बाय वे ऑफ सस्पेंस अकाउंट. जो भी डिफरेंस होता है वो सस्पेंस अकाउंट अपना काम कर लेगा वहाँ पे. एग्जाम्पल दिया है, सपोज सेल्स अकाउंट इज शॉर्ट बाय 100, देन नॉर्मली हम क्या करते हैं, सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिया बट डेबिट क्या करें, व्हाट टू डेबिट, डेबिट का पता नहीं है. तो व्हाट वी डू इज वी ओपन एन सस्पेंस अकाउंट. तो सस्पेंस अकाउंट को देखो यहाँ पे डेबिट किया है एंड सेल्स अकाउंट को क्रेडिट किया है. अभी हमने जो 200 वाला एग्जाम्पल देखा, सेम एग्जाम्पल इज रिपीटेड हियर विच इज गिवन इन योर बुक राइट आफ्टर एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग. देखो, आफ्टर ट्रायल बैलेंस बिफोर फाइनल अकाउंट्स
correction of error indicated so far is appropriate when errors have been located before the end of accounting period. accounting period के पहले अगर कुछ errors पता चल जाते हैं तो corrections जो भी हम करते हैं तो trial balance agree कर ही लेता है, but sometimes trial balance is artificially made to agree. तो अगर artificially made to agree कैसे करेंगे? by opening a suspense account and putting the difference in the trial balance to the account. जहाँ पे भी difference है, suppose अभी हमने एग्जाम्पल में देखा कि sales account is short by 200 और 100, दो एग्जाम्पल्स देखे, तो सेल्स अकाउंट का हमेशा अकाउंट कौन सा होता है? क्रेडिट अकाउंट. तो अभी डेबिट अकाउंट हमको नहीं पता क्या है, तो डेबिट अकाउंट को हमने कहाँ डाल दिया? सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया. तो इट सेज सस्पेंस अकाउंट विल बी डेबिटेड इफ द टोटल ऑफ क्रेडिट कॉलम ऑफ द ट्रायल बैलेंस एक्सीड्स द टोटल ऑफ डेबिट एंड वाइस वर्सा इन एनी अदर केस. यहाँ पे वो बोलते हैं कि अग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस इज नॉट रियल, एफर्ट्स विल बी मेड टू लोकेट द एरर्स. ये हमने चीज देखी अभी. दो इट इज वेरी सिंपल टू रेक्टिफाई एरर एट दिस स्टेज, बस एक सस्पेंस अकाउंट को ओपन करना है एंड योर प्रॉब्लम इज सॉल्व, बट स्टिल यू हैव टू मेक द एफर्ट्स टू लोकेट दोज एरर्स. तो अभी हमने इतना सारा जो सस्पेंस अकाउंट के बारे में बात किया है, इन अ नटशेल इट सेज ईच एंड एवरी एरर detected at this stage can only be corrected by a complete journal entry. Difference or unknown side is being taken care by suspense account. अभी हमने देखा, right? And this we have seen this example. Sales account is short by ₹100. तो sales account is credited. तो अभी सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा तो डेबिट हमको नहीं पता कि अभी डेबिट एंट्री कहाँ पे क्या गड़बड़ हुआ है, तो अभी का तात्पर्य हम क्या करते हैं? सस्पेंस अकाउंट ओपन कर देते हैं. बोला है करेक्शन ऑफ एरर ऑफ अंडरकास्टिंग द सेल्स बुक इन नवंबर 2015, राइट? तो सस्पेंस अकाउंट यहाँ पे ओपन कर लिया है. अभी एक एरर होता है ट्रायल बैलेंस के पहले, एक होता है ट्रायल बैलेंस के बाद बट बिफोर फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स, और तीसरा एरर क्या होता है? आफ्टर फाइनल अकाउंट्स. मतलब अभी सब बन चुका है और बाद में जब कोई एरर पता चलता है तो यू कैन नॉट रेक्टिफाई इन द सेम करंट ईयर, यू हैव टू रेक्टिफाई दैट एरर इन द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड. उसका हमको क्या करना पड़ता है? नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में हमको रेक्टिफिकेशन करना होता है. इसमें क्या होता है? जो भी सस्पेंस अकाउंट होता है, सस्पेंस अकाउंट होता है, इट इज कैरीड फॉरवर्ड. कैरी फॉरवर्ड करके सारे एरर्स देखे जाते हैं जिसको हम बोलते हैं प्रायर पीरियड आइटम्स. इसका एक सेपरेटली कॉलम बनता है अगर कुछ एरर्स हमको ट्रायल पूरे फाइनल अकाउंट्स बनने के बाद अगर पता चलते हैं तो, राइट? लेट्स सी हाउ दैट इज डन. तो इट सेज करेक्शन इन द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड. अगर नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में करेक्शन करना है तो हम कैसे करेंगे? अभी क्या हमको जनरली हम लोग क्या करते हैं? मिस्टेक्स करते नहीं है. जितने भी एरर्स कुछ होते हैं तो वी ट्राई एंड सॉल्व इट बिफोर फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स. एक तो कुछ ट्रायल बैलेंस के पहले या ट्रायल बैलेंस के बाद पता चलते हैं तो सस्पेंस अकाउंट क्रिएट कर देंगे और एफर्ट्स करेंगे लोकेट करने के लिए कि कहाँ पे डिफरेंस आ रहा है. फिर भी ना पता चले तो देन यू डोंट हैव एनी ऑप्शन, कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं. तो वो इट इज सेड दैट एरर्स आर अज्यूम्ड टू बी कैरिड आउट बिफोर द बुक्स आर क्लोज फॉर द कंसर्न्ड ईयर, राइट? जिस साल का हम बुक्स क्लोज करते हैं तो हम ऐसे ही थोड़ा अजम्पशन यही रहता है कि सारे जो भी एरर्स है वो सब रेक्टिफाई हो चुके हैं, ट्रायल बैलेंस इज करेक्टली मेड मैच्ड. बट समटाइम्स क्या होता है? द रेक्टिफिकेशन इज कैरिड आउट इन द नेक्स्ट ईयर. कुछ रेक्टिफिकेशन नेक्स्ट ईयर होते हैं, दैट इज कैरी फॉरवर्ड ऑफ द सस्पेंस अकाउंट बैलेंस. हम सस्पेंस अकाउंट बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं. अभी उसका एग्जाम्पल देखो. सब करेक्शन इन द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड, एक एग्जाम्पल इन्होंने दिया है यहाँ. परचेज बुक इज कास्ट शॉर्ट बाय 1000 इन December 15. देखो अभी December 2015 में परचेस अकाउंट शॉर्ट हो गया बाय ₹1000. तो वहां पर वो क्या बोलते हैं? देखो, परचेस अकाउंट इज शॉर्ट बाय 1000. 2015 में परचेस अकाउंट इज शॉर्ट बाय 1000 रुपीज़. तो अभी क्या किया उन्होंने? एक सस्पेंस अकाउंट ओपन कर लिया. अभी उनको नहीं पता कि कहाँ पे डिफरेंस है. तो अभी नेक्स्ट क्या होता है? नेक्स्ट ईयर दैट परचेज अकाउंट इज इंक्रीज. नेक्स्ट ईयर क्या होता है कि पता चल गया ठीक है अभी परचेज अकाउंट में कहीं तो गड़बड़ी है, तो यहाँ पे नेक्स्ट ईयर उन्होंने परचेज अकाउंट बढ़ा दिया. परचेज अकाउंट इज व्हाट? यू पे फॉर इट, दैट इज योर एक्सपेंस. परचेज करते तो हम कैश और बैंक बैलेंस को क्या करते हैं? क्रेडिट कर देते हैं, राइट? सो इन दैट केस व्हाट हैपेंस? जो हमारा प्रॉफिट होता है नेक्स्ट ईयर का, दैट वुड बी डिक्रीज बाय 1000 रुपीज.
फिर अगर परचेज अकाउंट को हमने डेबिट में बढ़ा दिया तो फिर क्या होगा, हमारा जो नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट रहेगा वो ऑटोमेटिकली बाय ₹1000 लेस रहेगा, राइट। दैट इज हाउ ये नेक्स्ट ईयर करेक्शन होगा। नॉमिनल अकाउंट में कहीं पे अगर प्रॉब्लम है, नॉमिनल अकाउंट मतलब क्या, आपके जो एक्सपेंसेस एंड इनकम्स है, राइट, तो उसमें क्या होगा, स्पेशल अकाउंट में क्या होगा, प्रायर पीरियड आइटम्स बोल के एक नाम देंगे या फिर P&L एडजस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे। प्रायर पीरियड आइटम्स नाम से या तो फिर P&L एडजस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे। दैट इज सेड एज एरर्स और ओमिशन इन प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ वन और मोर पीरियड्स। एक साल, दूसरे साल, तीसरे साल, जितने भी, अभी मुझे नेक्स्ट ईयर भी नहीं पता चलता है तो क्या होगा, वो बैलेंस भी कैरी फॉरवर्ड होगा। मुझे फिर भी पता नहीं चलता है तो दैट बैलेंस इज अगेन कैरीड फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर। तो ये क्या हो गया, वन और मोर पीरियड्स का जो भी एरर और ओमिशन है वो कैरी फॉरवर्ड होता जाएगा जब तक मुझे पता नहीं चलता कि व्हाई दैट सस्पेंस अकाउंट वाज ओपन, राइट। और हमको क्या करना पड़ेगा, वी नॉट जस्ट से दैट ओके सस्पेंस अकाउंट इज ओपन एंड गेम ओवर। हमको क्या करना पड़ेगा, हमको एक डिस्क्लोजर सेपरेटली देना पड़ेगा अबाउट व्हाट, नेचर एंड अमाउंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर सस्पेंस अकाउंट ओपन हुआ है तो वी हैव टू से कि ऑन अकाउंट ऑफ परचेजेस है, तो हमको डेबिट क्रेडिट साइड नहीं पता कि कहाँ पे क्या कम ज़्यादा हो रहा है, राइट। एंड हमको अमाउंट भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि सम दिस अमाउंट इज ट्रांसफर टू सस्पेंस अकाउंट, राइट। तो यू विल से कि अभी ये नेचर एंड अमाउंट, व्हाई दैट शुड बी डिस्क्लोज, सो दैट देयर इम्पैक्ट ऑन करंट प्रॉफिट एंड लॉस कैन बी परसीव्ड। तो हमको पता चल जाएगा कि करंट ईयर प्रॉफिट एंड लॉस पे उसका कितना इम्पैक्ट होगा एंड वी वुड नो द रीजंस फॉर द सेम ऑल्सो, अगर हमको नेचर एंड अमाउंट दोनों पता रहेगा तो, राइट। सो दिस इज द रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स विच हैपन आफ्टर फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स, correction in the next period. Now this is the question which has been appeared in November 2019 exam, right. You can recheck it. Question number, this is 2B, this is question number 2B, appeared in November 2019 exam, and you can see here this is asked for 10 marks, so this really makes the difference. So 10 marks are very much important and this chapter is very much easy. If you know all the logics and concepts, you can solve this very easily, right. If you cannot solve the whole problem, सारा पूरा का पूरा क्वेश्चन नहीं भी सॉल्व कर पाए तो यहाँ पे 1 2 3 4 नंबर दिए हुए हैं, आप जितने करेक्टली सॉल्व करोगे एटलीस्ट यू विल गेट दैट मेनी मार्क्स, राइट, जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। यहाँ पे 2 क्वेश्चंस पूछे हैं। दे आर आस्किंग विदाउट ओपनिंग अ सस्पेंस अकाउंट, मतलब व्हाट, यहाँ पे दे आर एक्सपेक्टिंग अस टू सॉल्व द क्वेश्चन बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। जो पहले ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने के पहले ये कुछ एरर्स पता चल जाते हैं तो हाउ डू यू रेक्टिफाई दैट एरर। दूसरा, दे आर एक्सपेक्टिंग अस टू सॉल्व विथ ओपनिंग अ सस्पेंस अकाउंट। यहाँ पे वो लोग हमको एक्सपेक्ट कर रहे हैं सॉल्व करना जहाँ पे योर ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड बट योर फाइनल अकाउंट्स आर येट नॉट फाइनलाइज्ड। तो अभी हमको दोनों तरीके से सॉल्व करना है। हमने इसका कॉन्सेप्ट तो देखा है। नाउ लेट्स सॉल्व अ प्रॉब्लम विच हैज अपीयर्ड इन November 19 एग्जाम्स। तो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1। सेल्स बुक टोटल शॉर्ट बाय 2100 शॉर्ट। तो नॉर्मली क्या करेंगे, विदाउट ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट डायरेक्टली कुछ मत करो, देन इंक्रीज द सेल्स अकाउंट। वो क्या बोलते हैं, सेल्स कम हो गया, शॉर्ट बाय 2100, जितने भी अमाउंट से वो शॉर्ट है उतने अमाउंट से हमको क्या करना पड़ेगा, सेल्स अकाउंट को उतने अकाउंट से बढ़ा दो। सिमिलरली अगर सस्पेंस अकाउंट ओपन करते हैं तो हमको पूरी एंट्री पास करनी पड़ेगी। देखो यहाँ पे सेल्स अकाउंट को तो बढ़ाया है, सेल्स अकाउंट हैज बीन इंक्रीज, तो डेबिट का क्या करेंगे फिर, तो डेबिट का क्या कर दिया उन्होंने, सस्पेंस अकाउंट। अभी हमने ऊपर देखा था ना, कंप्लीट जर्नल एंट्री, सीन हियर कंप्लीट जर्नल एंट्री इज पॉसिबल एट दिस स्टेज, राइट। तो सस्पेंस अकाउंट अगर ओपन करते हैं तो दैट्स हाउ यू रेक्टिफाई दैट एरर। सो सिंपल। अभी ये क्वेश्चन के लिए इफ दे हैव अलॉटेड यू 1 मार्क तो आपको इसका 1 मार्क मिल ही जाएगा। सो दिस इज सिंपल। क्वेश्चन नंबर 2 दे हैव आस्क्ड goods of 1800 written by Gauravan and company have not been recorded anywhere। तो अभी ये तो सिंपल है ना, रिकॉर्ड ही नहीं किया है, तो इसको सिंपल रीजन में हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज ओमिशन, ओमिशन ऑफ एरर। इसको रिकॉर्ड ही नहीं किया है तो अभी रिकॉर्ड करो। तो रिकॉर्ड करना है तो क्या होगा, कंप्लीट एंट्री रिकॉर्ड करनी पड़ेगी ना, रिकॉर्ड पूरी एंट्री नहीं हुई है। तो आप क्या करते हो, नॉर्मली एंट्री क्या कर देते हो, फिर गौरव एंड कंपनी से हमको क्या हुआ है, रिटर्न आया है, गुड्स हमको रिटर्न आ गए हैं, तो रिटर्न इनवर्ड्स टू गौरव एंड कंपनी। सेल्स करते हैं तो एंट्री क्या पास करते हैं,
गौरव एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स, अभी सेल्स रिटर्न हो गया तो उल्टी एंट्री, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू गौरव एंड कंपनी, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट को यहाँ पे इन्होंने रिटर्न इनवर्ड नाम दिया है, विच इज 1800 एंड 1800। अब यहाँ पे हमने पूरी एंट्री पास करी है, तो सिमिलर एंट्री इज पास्ड इन केस सस्पेंस अकाउंट इज ओपन, सस्पेंस अकाउंट ओपन किया तो भी यही सिमिलर एंट्री यहाँ पर पास करेंगे। तो सी नाउ अगेन यू गेट 1 और 2 मार्क्स, जो भी जितने भी मार्क्स इसको 1 मार्क फिर से आपको मिल जाएगा बोनस, राइट। सो देयर इज नो डिफरेंस, यहाँ पे कंप्लीट एरर हुआ है तो दोनों जगह सेम ही एंट्री पास होनी है, तो अगेन यू गेट 1 मार्क, मे बी हियर यू गेट 2 मार्क्स, राइट, क्योंकि अलग अलग एंट्री है, एक जगह पे आप सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड्स परचेस्ड 2250 हैव बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ सेन ब्रदर्स। अभी देखो जब ऐसा क्वेश्चन आता है ना कि जब जहाँ पे आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, तो रीड द स्टेटमेंट अगेन, राइट डाउन द करेक्ट एंट्री। करेक्ट एंट्री क्या पास होगी, अभी वो क्या बोल रहा है, गुड्स परचेस्ड फ्रॉम किससे परचेस किया है, सेन ब्रदर्स, तो परचेस की एंट्री क्या पास करते हैं हम नॉर्मली, परचेस अकाउंट डेबिट टू सेन ब्रदर्स अकाउंट 2250 ये हो गई करेक्ट एंट्री। रॉन्ग एंट्री क्या पास करी है, यहाँ पे डेबिट क्या होना था, परचेस अकाउंट, यहाँ पे इन्होंने डेबिट क्या किया है, सेन ब्रदर्स अकाउंट को डेबिट किया है, तो ये गलत हो गया है यहाँ पे। तो अभी यहाँ क्या करेंगे ये लोग, तो हाउ टू रेक्टिफाई दिस एरर, तो क्या करेंगे, सेन ब्रदर्स हैज टू बी क्रेडिटेड विथ, कितने से क्रेडिट करेंगे, 2250 प्लस 2250 दैट इज 4500। क्यों 2 बार किया, देखो एक बार करेक्टली क्रेडिट करना है, इसीलिए सेन ब्रदर्स को क्रेडिट करना था, किया क्या, नहीं किया, तो क्रेडिट करने के लिए ये वाली जो करेक्ट क्रेडिट एंट्री है वो हम पास करेंगे एक बार, दिस इज 1 टाइम क्रेडिट। दूसरा, सेन ब्रदर्स को यहाँ पे इन्होंने डेबिट नहीं करना था, ये डेबिट नहीं करना था, तो ये लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, टू रिमूव द डेबिट इफेक्ट, डेबिट का इफेक्ट अगर रिमूव करना है तो उसको क्या करेंगे हम, क्रेडिट करेंगे, और बार इसको क्रेडिट करेंगे, तो 2 टाइम्स क्रेडिट किया, दिस प्लस दिस दैट कम्स टू दिस अमाउंट 4500, तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, रेक्टिफिकेशन हो जाएगा। दिस इज इन केस ऑफ, अगर रेक्टिफिकेशन कब होगा, जब सस्पेंस अकाउंट ओपन नहीं कर रहे हैं, अगर सस्पेंस अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो यहाँ पे हमने देखा 4500 इज क्रेडिटेड, ये अमाउंट क्रेडिट करेंगे किसके नाम से, यहाँ पे देखो सेन ब्रदर्स के नाम से हम लोग क्या करेंगे, इसको क्रेडिट करेंगे, तो डेबिट क्या करेंगे, फिर डेबिट सस्पेंस अकाउंट, क्रेडिट सेन ब्रदर्स अकाउंट, राइट। अगर सस्पेंस अकाउंट ओपन किया तो फिर क्या करेंगे हम, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेन ब्रदर्स अकाउंट, राइट, credited by 4500, right? So again you get 2 marks for this, right? So this is so simple. जितने भी मार्क्स इसको अलॉटेड रहेंगे, आई एम जस्ट गेसिंग दैट इसको 2 मार्क्स अलॉटेड रहेंगे, देयर आर 6 एंट्रीज, तो कहीं पे 2 मार्क 1 मार्क आपको ये 10 मार्क्स अलॉट किए जाएंगे। आई गेस दिस पर्टिकुलर एंट्री वुड बी अवॉर्डेड 2 मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्नीचर परचेस्ड फ्रॉम मेरी एसोसिएट्स 15,000 एंटर्ड इन परचेज डे बुक। परचेज डे बुक में हम कब एंट्री करते हैं, जब हम गुड्स खरीदते हैं, दैट मीन्स स्टॉक खरीदते हैं, हमारा जो भी हमारा बिजनेस है उसका स्टॉक खरीदते हैं, तो वी पास अ एंट्री इन परचेज डे बुक में हम उसकी एंट्री पास करते हैं। यहाँ पर इन्होंने फर्नीचर परचेज किया है तो इसकी एंट्री वो लोग परचेज डे बुक में नहीं डाल सकते, दैट हैज टू बी गॉन इन असेट के बुक्स में उसकी एंट्री होनी चाहिए। व्हेनेवर देयर इज कंफ्यूजन कि अभी इसका एंट्री कैसे पास करेंगे, तो पहले एक काम करो, करेक्ट एंट्री पास कर दो। करेक्ट एंट्री क्या होगी इसकी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। इन्होंने फर्नीचर परचेस किया है तो करेक्ट एंट्री वुड बी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट 15,000, बट दे हैव पास्ड अ रॉन्ग एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक अकाउंट। आपको दिखता है यहाँ पे कैश एंड बैंक अकाउंट इज बीन करेक्टली क्रेडिटेड, बट जो ये डेबिट है वो रॉन्ग है, फर्नीचर के बदले परचेस अकाउंट को इन्होंने डेबिट किया है। तो अभी करेक्शन कैसे करेंगे, व्हाट वुड बी द करेक्शन, फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करना था, इन्होंने फर्नीचर अकाउंट को डेबिट किया क्या, नहीं किया, तो अभी फिर करो फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करो। सी यहाँ पे फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड 15,000, राइट, तो इसको हमने करेक्ट कर दिया यहाँ पे। दूसरा क्या, परचेस अकाउंट यहाँ पे डेबिट होना था क्या, नहीं होना था, तो इसका अगर इफेक्ट हमको नेग्लीफाई करना है तो इसको क्या करेंगे, डेबिट एंट्री को रिवर्स कर देंगे और इसको क्रेडिट कर देंगे। तो सी परचेस अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड हियर, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट 15,000।
तो यहाँ पे क्या करेंगे, फर्नीचर अकाउंट इन्होंने रिकॉर्ड नहीं किया था, विल रिकॉर्ड दिस एंट्री। दूसरा, परचेज अकाउंट को इन्होंने डेबिट कर दिया था, तो उसका इफेक्ट नलीफाई करने के लिए परचेस अकाउंट क्रेडिट। तो यहाँ पे बोलते हैं परचेस अकाउंट नॉट टू बी डेबिटेड, डेबिट नहीं करना था, किया, अभी क्रेडिट कर दो। अभी यहाँ पे डबल एंट्री है ना, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि सिंगल कहीं पे मिस्टेक हुई है, यहाँ पे 2 एंट्री की मिस्टेक हुई है, तो सिमिलर एंट्री वुड बी पास्ड इफ इन केस सस्पेंस अकाउंट इज ओपन। तो अभी यहाँ पे आपको क्या हो गया, इन बोथ द केसेस द एंट्री इज सेम, तो यहाँ पे भी आपको बोनस मार्क्स मिल जाएंगे। फिर इफ 2 क्वेश्चंस पूछे हैं वहाँ पे, ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट, विदाउट ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट, राइट। तो अगेन यू गेट 1 or 2 मार्क्स हियर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम ब्लैक एंड व्हाइट ₹1200 हैज नॉट बीन एंटर्ड। एंट्री नहीं की है, अगेन दिस इज ओमिशन, जैसा यहाँ पे हुआ था, यहाँ पे ओमिशन, यहाँ पे भी ओमिशन। तो इसको क्या करो, फिर रिकॉर्ड करो वो एंट्री को। ओमिशन हुआ है तो प्लीज रिकॉर्ड दैट एंट्री। तो क्या करोगे, फिर उसकी एंट्री क्या होगी, ब्लैक एंड व्हाइट अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अकाउंट, राइट। एंड दिस सिमिलर एंट्री विल बी पास्ड इन केस सस्पेंस अकाउंट इज ओपन, क्योंकि डबल एंट्री का इफेक्ट है, एंट्री पास नहीं है, ओमिशन है, दोनों जगह सेम एंट्री पास होगी। अगेन यू गेट बोनस 1 मार्क हियर, राइट। Question number 6 is discount allowed to Radhe Mohan and company ₹180 has not been entered in discount column of cash book. सिर्फ कस्टमर का अकाउंट है वो करेक्टली पास हो गया है, कस्टमर अकाउंट हैज बीन करेक्टली पोस्टेड, बट जो डिस्काउंट कॉलम की एंट्री है सिर्फ वो पास नहीं हुई है, तो प्लीज पास दैट एंट्री। नॉर्मल केस में सिर्फ डिस्काउंट का जो कॉलम है उसको हम क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, राइट, क्योंकि ये जो 180 का डिस्काउंट है, 180 का डिस्काउंट है, ये रिकॉर्ड नहीं हुआ है। एंड अगर सपोज सस्पेंस अकाउंट ओपन करते तो डिस्काउंट हमने क्या किया है यहाँ पे, डिस्काउंट अलाउड टू राधे मोहन एंड कंपनी, तो इसका एंट्री क्या होगा, डिस्काउंट कॉलम का, देखो डिस्काउंट अकाउंट को बढ़ाया है यहाँ पे 180, जो एंट्री रिकॉर्ड नहीं करी है उसको हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया है। तो व्हाट टू क्रेडिट नाउ, क्रेडिट अकाउंट क्या करेंगे, तो यहाँ पे क्रेडिट अकाउंट क्या किया है इन्होंने, टू सस्पेंस अकाउंट 180, क्योंकि पता नहीं है क्रेडिट क्या है, राइट। सो दिस वुड बी द एंट्री इफ सस्पेंस अकाउंट इज ओपन, राइट। एक सिर्फ सिंपल सा नोट है यहाँ पे, व्हाट नोट, डबल एंट्री का एरर है कहीं पे, अगर डबल एंट्री का एरर है मतलब क्या, सपोज सेल्स अकाउंट डेबिट टू XYZ अकाउंट, अभी हमने यहाँ पे डबल एंट्री का क्या देखा, सपोज यहाँ पे फॉर एग्जांपल फर्नीचर अकाउंट टू परचेजेस अकाउंट, डबल एंट्री का एरर है यहाँ पे, तो दोनों जगह सेम एंट्री पास होगी। सी सिमिलर एंट्री इफ सस्पेंस अकाउंट ओपन, तो जहाँ पे भी डबल एंट्री का आपको एरर दिखता है वहां पे आपको सस्पेंस अकाउंट अगर ओपन नहीं करना है तो दोनों जगह सेम एंट्री पास होगी। तो सी सेम एंट्री, दोनों जगह सेम एंट्री पास होगी। जस्ट फॉर योर नॉलेज दैट अगर डबल एंट्री का एरर है तो देन सिमिलर एंट्री वुड बी पास्ड इन बोथ द केसेस। एंड ओनली 1 एंट्री का अगर एरर है, मतलब यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में देखा सेल्स अकाउंट इज शॉर्ट बाय 200 और 100 रुपीज, तो वहां पे क्या हुआ था, सिर्फ एक एंट्री में एरर था, तो that is corrected through opening a suspense account. That is corrected through opening a suspense account, right? So this completes the chapter rectification of errors. So concept wise I have covered theory, every part of your book. When you solve this you can copy this down, right? So book में से सारा कुछ cover कर लिया है। I have solved this question and इसके पहले भी I have covered all the example which is particularly asked in the exam, and this is the particular question which has been asked in November 2019 exam. Question has been appeared in November 19 exam for 10 marks. This is simple, by opening suspense account, without opening suspense account. Solve this, this is the bonus mark 10 marks. So I guess 1.5 hour mein you have completed this chapter. If further doubts are created then you can put it in the comment box and that would be solved, right? Thank you so much guys. If you like this video, please subscribe and do not forget to hit the bell icon button. Thank you.